बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अबरार सईद। नाज़रीन, कल 11 सितंबर गुज़र गया। तारीख़ वफ़ात कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, बानी पाकिस्तान, मोहसिन पाकिस्तानी अवाम, सियासी रहबर, मुसलमानान बर-ए-सग़ीर। दर्जनों चैनल्स चलते हैं और सैकड़ों अखबारात रोज़ाना जारी होते हैं इस वतन पाक में, लेकिन किसी को भी फादर ऑफ द नेशन की बरसी पर कोई स्पेशल नशरियात या ख़ास एडिशन जारी करने की तौफ़ीक ना हुई। हम अपने मौसमों को भूल चुके हैं, तो उनके फरमूदात को कैसे याद रखेंगे? हम उनके बताए हुए असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी और अपने अदारों को कैसे मुरतब करेंगे? नाज़रीन, आज मैं कायद की चंद बातें, चंद यादें आपके साथ शेयर करने की सआदत हासिल करूँगा, ताकि किसी न किसी शक्ल में कायद की फरमूदात हमारे ज़हनों में नक्श रहें। क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद कायद-ए-आज़म गवर्नर जनरल बने, लेकिन उन्होंने एक एक पाई का हिसाब रखा रियासत पाकिस्तान के ख़जाने का। यहाँ तक कि गवर्नर जनरल हाउस में रोज़ाना की ज़रूरियात की जो चीज़ें ख़रीद कर लाई जाती थीं, कायद रोज़ाना के हिसाब से उनका ऑडिट करते थे और रोज़ाना बिल साइन करते थे। एक दिन रूटीन से हट के चंद रुपये का इजाफ़ा उसमें हो गया। कुल 38 रुपये का, 38.5 रुपये का वो बिल था। तो कायद ने कंसर्न ऑफिसर से पूछा कि ये ख़रीदारी जो आपने की है, क्या बाज़ार में महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है या कोई और वजह थी? तो उसने बताया कायद को कि जनाब, इसमें चंद एक चीज़ें मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना साहिबा की हैं और चंद 2-3 चीज़ें आपके अपने तसर्रुफ़ में भी आनी हैं, तो वो भी इसमें शामिल हैं। कायद ने फ़ौरन कहा कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना से उनकी चीज़ों से मुतल्लक वसूली करो और मेरी चीज़ों से मुतल्लक मेरे अकाउंट से वसूली करो, और आइंदा बहुत ज़्यादा एहतियात करना, ये मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। इसी तरह इब्तदाई दिनों में ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब गवर्नर जनरल साहब के पास तशरीफ़ लाते हैं और कहते हैं जी, आज की कैबिनेट मीटिंग में चाय के साथ वफाकी वज़रा को क्या सर्व किया जाए? तो कायद ने फरमाया कि वफाकी वज़रा मीटिंग करने आ रहे हैं, ना कि चाय पीने। अव्वल तो वो घर से चाय पी के आएंगे, और नहीं तो वो वापस घर जाके पी लेंगे। ये इतना सख्त आर्डर था कि बकिया ज़िंदगी जितनी भी कायद ने एज ए गवर्नर जनरल लीड किया, किसी कैबिनेट मीटिंग में मासवाए सादे पानी के किसी भी वफाकी वज़ीर को और कोई चीज़ सर्व ना की गई। इसी तरह ज़ियारत में अपनी अलालत के आखिरी दिनों में कायद की तीमारदारी करने के लिए कर्नल इलाही बख्श सोमरो साहब तशरीफ़ लाते हैं, और वो कायद को जराबों का एक इंतहाई नरम गदाज गर्म जोड़ा पेश करते हैं। कायद देख के बहुत पसंद करते हैं और कहते हैं कि या कर्नल साहब, ये तो बहुत महंगा होगा और बहुत खूबसूरत भी है, तो कितनी कीमत है इसकी? कर्नल साहब कहते हैं कि जी कायद, इसकी कीमत 2 रुपये है, और उस वक़्त 2 रुपये जराबों के जोड़े की कीमत बहुत ज़्यादा रकम थी। कायद कहते हैं ये तो बहुत महंगी है, मैं इन्हें कैसे पहन सकता हूँ? तो कर्नल साहब कहते हैं कि जनाब, ये आपके अकाउंट से इनकी पेमेंट की गई है, इसका कोई कौम पे बाहर नहीं है। तो कायद का उस वक़्त जो उन्होंने फरमाया, उसके जवाब में, कर्नल साहब के जवाब में, वो सुनहरी हरूफ से लिखने के काबिल बात है। कहते हैं कि मेरा अकाउंट भी तो कौम की अमानत है, इसलिए कर्नल साहब ये आप वापस कर दें, ये बहुत महंगी हैं। और ये कौन कह रहा है? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो क़याम पाकिस्तान से पहले अपनी कमाई के से अपना पहनावा, शानदार पहनावा रखते थे, और पूरे सब कॉन्टिनेंट में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, गोरों कालों सब में ये मशहूर था कि कायद-ए-आज़म की ड्रेसिंग की मिसालें दी जाती थी। वो कायद गवर्नर जनरल की ज़िम्मेदारी उठाने के बाद अपने पैसों से भी महंगी जुराबें पहनना अफोर्ड नहीं करता। ज़ियारती में अलालत के दौरान जो नर्स कायद की तीमारदारी की ड्यूटी पे मामूर थी, उसने इंतहाई जाँफशानी से कायद की खिदमत की। यहाँ तक कि आपने एक दिन खुश होकर उस नर्स से पूछा कि बेटी, मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ? तो वो उस नर्स ने फौरी तौर पे कहा, जी कायद, मैं चूँकि पंजाब से बिलोंग करती हूँ, मेरी सारी फैमिली पंजाब में है, अगर आप मुझे ट्रांसफ़र करा दें पंजाब में, तो ये मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं होगा। तो कायद ने इंतहाई अफसरदगी
से जवाब दिया, बेटा मैं गवर्नर जनरल हूँ, वज़ीर सेहत नहीं हूँ, ये उसकी ज़िम्मेदारी है, ये उसकी जवाबदीद है। इसी तरह कायद के पास एक दिन बरतानिया का सफ़ीर आया और आप कहने लगे कि जनाब बादशाह इंग्लिस्तान के भाई कराची तशरीफ़ ला रहे हैं, अगर आप उन्हें वेलकम करने एयरपोर्ट पे चले जाएं तो उनकी भी बहुत इज़्ज़त होगी और पाकिस्तान और इंग्लिस्तान के बाहमी तल्लुकात बहुत अच्छे हो सकते हैं। कायद ने फरमाया बिल्कुल ठीक है, मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन अगर कभी मेरा भाई इंग्लिस्तान चला गया तो फिर बादशाह ऑफ इंग्लैंड को भी उससे रिसीव करने एयरपोर्ट पे आना पड़ेगा। नाज़रीन, ये चंद एक वाक़यात इंतहाई मुख्तसर वक़्त में मैंने आपके गोश गुज़ार किए। मकसद इनका यही है कि किसी न किसी शक्ल में हम अपने कायद के फरमुदात को याद रखें और अपनी अमली ज़िंदगियों में उनका अशर अशीर भी अगर हम इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाएं तो ये हमारी कामयाबी गर्दानी जाएगी। और इसका एक और मकसद भी है कि बहैसियत बाशऊर शहरी हम फ़र्क कर सकें बानी पाकिस्तान और उनके आज के इन बहरूपीय लीडरों के अमली जो इक़दामात हैं उनमें किस कदर फ़र्क है, और हम आज के इन कायदीन की तारीफ़ें करते वक़्त ज़हन में ये तस्वीर रखें कि असल लीडरशिप क्या होती है और आज की ये जो मसनूई लीडरशिप है जिनका ना कोई नज़रिया है ना ही कोई तर्ज़ अमल है, सिर्फ़ और सिर्फ पावर पॉलिटिक्स है। और हम इन पावर पॉलिटिक्स करने वाले सियासी ज़ोमा को अपने सरों पे बिठाए फिरते हैं। हमें भी अपनी रवश पे थोड़ा गौर करना चाहिए। आइंदा मज़ीद कायद के अक़वाल के साथ, कायद के फरमुदात के साथ और वाक़यात, उनकी ज़िंदगी के रोशन वाक़यात के साथ फिर कोशिश करता रहूँगा कि बार बार आपकी खिदमत में ये सिलसिला जारी रख सकूँ, ताकि हमारा कायद के अफ़कार के साथ, कायद के फरमुदात के साथ किसी न किसी तरह कुछ ना कुछ तल्लुक़ बाकी रहे। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।